हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ICH गाइडलाइंस फॉर फार्माको विजिलेंस के लिए, राइट। सो जब भी कोई निगरानी चल रही होती है फार्माको विजिलेंस टीम के द्वारा किसी भी न्यू ड्रग के ऊपर या किसी भी ड्रग के ऊपर कि इस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहा है, तो इस पर ICH जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन है, वो एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसने कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं। तो वो क्या गाइडलाइंस हैं, उनके क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस बारे में बेसिकली बात होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ICH गाइडलाइंस फॉर फार्माकोविजिलेंस, राइट। सो इट्स इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, ICH guidelines for pharmacovigilance provide standardized principles and practices to monitor, detect, assess, and prevent adverse drug reactions for pharmaceutical products in post marketing approval, after post market approval, right। तो ICH ने जो मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं, वह फार्माको विजिलेंस के लिए, जिसमें एक मतलब अच्छे से स्टैंडर्डाइज्ड, अच्छे मानकों में तोल मोल करके जो प्रिंसिपल और प्रैक्टिस प्रोवाइड किए हैं किसी भी ड्रग को मॉनिटर करने के लिए, उसके साइड इफेक्ट्स को, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए और रोकने के लिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ICH, राइट। तो ये फर्स्ट टॉपिक है अंडर दिस पॉइंट, राइट। तो उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जब हम, तो बेसिकली वह किस किस चीज़ों से, हाउ इट इज़ कंसिस्ट, राइट। ICH कैसे बना है, क्या क्या उसके बॉडीज हैं, उसके बारे में हमें ये यहाँ पे देना चाहिए। तो जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट है मेंबरशिप। कौन कौन मेंबर्स हैं इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स सच एस यूरोपियन यूनियन, जापान, US and other participating countries like India, right? For example, FDA represents US in ICH, right? So जब यूनाइटेड स्टेट से जो फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा ICH में रिप्रेजेंट करेगा तो वह एक मेंबर हो सकते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो सब उसमें आ जाएंगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका स्टेयरिंग कमिटी, SC, ठीक है। सो ये क्या करते हैं? स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ ICH विल बी डील्ड बाय द SC। फॉर एग्जांपल SC एट हाई लेवल ऑफिशियल्स फ्रॉम द रेगुलेटरी, इसमें रहेंगे, वो FDA से रहेंगे, ठीक है। और इंडस्ट्री लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज लाइक फाइजर, और बड़े बड़े जो रेपुटेड कंपनी हैं उनके लीडर्स यहाँ पे मतलब रहेंगे इस कमेटी में, जो कि स्ट्रेटेजी को डायरेक्शन प्रदान करेंगे और एक्टिविटीज को हैंडल करेंगे ICH के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप, EWGS, राइट। सो एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप में जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑन सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम देखेंगे तो ICH E2E, इसको आप याद रख सकते हैं, विच डेवलप गाइडलाइंस ऑन फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग, ठीक है। तो ये होता है थर्ड पॉइंट, थर्ड ग्रुप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन असेंबली की बात करेंगे हम, असेंबली एंड सेक्रेटरीट। असेंबली की जब बात करते हैं, ICH असेंबली कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड इंडस्ट्री स्पॉन्सर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कनाडा की बात करें तो हेल्थ कनाडा जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और इंडस्ट्री स्पॉन्सर रोचे, राइट। तो ये दोनों मिल के मतलब असेंबली को बनाने वाले हैं, ठीक है। सेक्रेटरीट की जब हम बात करते हैं ICH में, तो ICH सेक्रेटरीट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड मैनेज कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स, जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी उसके में भी इंडस्ट्री लीडर, में भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, तो उनके बीच में जो मतलब कम्युनिकेशन है वो सेक्रेटरीट के द्वारा होता है। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट होता है, जैसे मीटिंग ऑर्गेनाइज करना और कोई भी मतलब मैसेज को मतलब डिसीजन लेना एक्सेट्रा, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग्स,
मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन, ये सब सेक्रेटरीट में होता है। जनरली इन गवर्नमेंट ऑल्सो देर विल बी, इट विल बी लाइक दैट ओनली, बट यहाँ पे ये 5 पॉइंट में आपको ऑर्गेनाइजेशन बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, क्या मकसद है आईसीएच का, क्या इंटेंशन है, व्हाई इट इज फॉर्म्ड, क्यों सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला मकसद है फैसिलिटेटिंग ग्लोबल रेगुलेटरी टू इंश्योर द सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, राइट। सो जो विश्व स्तर पे रेगुलेटरी जो है उसको कैसे मॉनिटर करें। चलो सब अपने अपने कंट्री में एफडीए है और आईसीएमआर जैसे चीजें सबके कंट्रीज में है, लेकिन अगर क्योंकि कोई भी ड्रग, बहुत सारे ड्रग इंटरनेशनल रहता है, किसी कंट्री में मैन्युफैक्चर होता है, किसी कंट्री में यूज होता है, तो somebody should be there ना, लाइक WHO है, ICH है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिनके जो इंटरनेशनल मॉनिटर करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोमोटिंग इफिशियंसी, reducing duplication of efforts in the drug development and the regulatory review process। अगर सेम तरह का प्रॉब्लम अगर एक जगह हो रहा है और उन्होंने पूरे मेहनत से डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, अगर वो इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे तो वो डुप्लीकेट सेम काइंड ऑफ वर्क दूसरे जगह भी से होने वाला है ना। उसमें भी पैसा की खर्ची और समय की बर्बादी, मैन पावर, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो अगर एक प्लेटफॉर्म है और उसमें सारे चीजें फीड है तो हम आईसीएच के साइट पे जाके देख सकेंगे, मतलब जो भी रिसर्चर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, वो जाके उसको एक्सेस कर पाएंगे। अरे ये काम तो ऑलरेडी हो गया है, ये डेटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड मनी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो वो रिव्यू प्रोसेस को भी वो आसान करता है। थर्ड वन है इनहेंसिंग कम्युनिकेशन कोलेबोरेशन अमंग रेगुलेटरी, ठीक है। अगर ये प्लेटफॉर्म रहेगा तो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज they can come up with the collaboration with the different other countries, right, and the communication will be very easy with this platform, and there are so many things which we can minimize and we can make it easy, right। उसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्टिव आप दे सकते हैं accelerating the development and registration of new medicines, right। तो जब भी कोई नया ड्रग की खोज होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका रजिस्ट्रेशन, उसको हम आसान बना सकते हैं आईसीएच के द्वारा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 ऑब्जेक्टिव है जो आईसीएच लेकर आई है। पहले हमारे पास आईसीएच नहीं होता था तो बहुत प्रॉब्लम था, ठीक है। 1990 के आसपास इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मेन ऑफिस है, और बहुत सारे जो जापान है, ये सब कंट्रीज हैं। अभी इंडिया भी हमारी आईसीएच में आती है, ठीक है। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लिंक में क्लिक करके नोट्स तक पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए या डायरेक्टली इसी नोट्स से पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो में आइए, वीडियो को प्ले कीजिए, पॉज कीजिए, समझिए, अपने हिसाब से लिखिए। थैंक यू।